अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको चंद इटालियन फ़िक्रे बताने जा रहा हूँ जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत अहम है। आपने इसको पढ़ना है, इसको लिखना है, लिख के आपने रखने हैं अपने पास। इसको अपने लिखने के बगैर आपको याद नहीं होंगे। तो मैं अपना टॉपिक शुरू करता हूँ। ये वो फ़िक्रे हैं जो आपको रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप लाज़मी इस्तेमाल करते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ टॉपिक अपना। सोनो उन टूरिस्टा, मैं एक सियाह हूँ। सोनो इन विकांसा, मैं छुट्टियों पर हूँ। सोनो कुंटेंतो फाचिले, फलीचे, मैं खुश हूँ। अब फलीचे का मतलब भी खुश है, कुंटेंतो का मतलब भी खुश है, दोनों का लफ्ज़ खुश है। मैंने दोनों लफ्ज़ लिख दिए हैं। अब इतना मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ दो तीन लफ्ज़, यो, सोनो, मी, ओ, एच ओ। ये इन सब का मानी मैं है, सबका मानी, सब का मानी। अभी ये सोनो लगाने के लिए मैंने इसलिए लगा रहा हूँ कि वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे लगाऊँ। आप सोनो भी बोल सकते हैं, यो सोनो भी बोल सकते हैं, आप मी भी बोल सकते हैं, ओ भी बोल सकते हैं। ये दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, सबके लिए इस्तेमाल होता है, सॉरी। ये सिर्फ़ और सिर्फ मैं के लिए इस्तेमाल होता है। अपने मैं के लिए यो इस्तेमाल कर सकते हैं, सोनो इस्तेमाल कर सकते हैं, मी इस्तेमाल कर सकते हैं, एच ओ इस्तेमाल कर सकते हैं, ओ। अच्छा, आगे मेरा 4 नंबर पे है यो सोनो मालोतो। मालोतो, माले, मालोतो दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं आप। आप माले भी बोल सकते हैं, मालोतो भी बोल सकते हैं। अच्छी बात है, आप मालोतो बोलें, मैं बीमार हूँ। सोनोस्तान को, मैं थक गया हूँ, मैं थका हुआ हूँ। आप किसी काम पे जाते हैं, वापस आते हैं तो उसको बोलते हैं युस्तान को, मीस्तान को, मैं थक गया हूँ। सही है। आगे है सोनो, नंबर 6 पे है सोनो प्रीओकुपातो, मैं परेशान हूँ। अब प्रीओकुपातो का मतलब परेशान। अब इस लफ्ज़ को आप याद कर लें, कहीं भी आप परेशानी का फ़िक्र अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, आप किसी को बोलते हैं यार ये काम परेशानी वाला है, कुछ तो लवोरो प्रीओकुपांतो, ओ सॉरी प्रीओकुपातो, तो आपने इस तरह बोल देना है। आप एक लफ्ज़ को याद करें, जहन में रखें, तो आए तो भी आपको समझ आएगी इटालियन क्या चीज़ है। अब मैंने आपको कह देना ये काम बड़ा परेशानी वाला है, कुछ तो लावोरो प्रीओकुपातो, ये काम बड़ा मुश्किल है। मी अनायो, मी अनायो, मैं बोर हूँ, मैं बेज़ार हो चुका हूँ। मतलब बंदा किसी काम से थक जाता है, उससे बोलता है मी अनोयो, मैं बोर हो गया हूँ, मैं इस काम से बोर हो गया हूँ। यो लवोरो मी अनोयो, मैं इस काम से थक गया हूँ। जब इस तरह आप एक एक लफ्ज़ याद रखेंगे तो आप वो लफ्ज़ हर जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब थक गया हूँ बड़े जगहों पे इस्तेमाल होता है, युस्तान कुल, मैं काम करके थक गया हूँ। यो लवोरोस्तान को, मैं काम से थक गया हूँ। इस तरह बोलना पड़ता है मेरे भाई। आपने एक एक लफ्ज़ को याद रखना है तो आप बोल पाएंगे। ओ पाऊरा, पाऊरा का मतलब डर, मुझे डर है, मुझे डर लगता है। यो पाऊरा, मुझे डर लगता है। सोनो पाऊरा, मुझे डर लगता है। मैं क्या बताऊँ आपको, इस तरह चलता है। अच्छा, सोनो तिमा, सोनो तिमीदो, मैं शर्मीला हूँ। सोनो तिमीदो, मैं शर्मीला हूँ। ये वो लोग बोल सकते हैं जो गर्लफ्रेंड वगैरह रखते हैं जिन्होंने इटालिया में, उनके लिए। चलें चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, और आगे 10 जुमले हैं मैं वो बताता हूँ आपको। आगे है मेरे भाई सोनो तेरिस्ते, मैं उदास हूँ। अब सोनो तेरिस्ते, मैं उदास हूँ। अब त्रिस्ते एक शहर का नाम भी है, और वो त्रिस्ते हैं, ये भी त्रिस्ते है, सॉरी। तो शहर का नाम भी है, उदास भी है, इसका मतलब ये हो गया। आगे लफ्ज़ है यो, सॉरी ओ सैते, मैं प्यासा हूँ। तो यो सहते लगा सकते हैं, सोनो सहते लगा सकते हैं, आप जो लगाना चाहें लगा सकते हैं। आगे 12वें नंबर पे है यो फाम है, मैं भूखा हूँ। अब भूखा मतलब ये, अब देखना, मैं आपको जैसे कहा था ना कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अल्फाज हैं, आप इनको लिख लें, आप इन पे रट्टा लगाएं, जो भी करें वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इनको याद करें। यो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं ऐसे लफ्ज़।
रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। यो फाम है, भूख का रोज़ रोज़ बोलते हैं, प्यास मुझे प्यास लगी आप रोज़ बोलते हैं। सोनो अस्सोनातो, मुझे नींद आ रही है। सोनो अस्सोनातो, ये लफ्ज़ आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल कर रहते हैं। यो सोनो अस्सोनातो, मैं सोना चाहता हूँ। मुझे नींद आ रही है, यो सोनो पे भी। सोनो प्रोंतो, मैं तैयार हूँ। अब आप बड़ा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं आप, लेकिन उस पर गौर नहीं करते हैं। आप जैसे कहते हैं ना, आप मैंने संजोर प्रोंतो करानी है, आपने संजोर तैयार करवानी होती है प्रोंतो। आपको मतलब है, कभी आपको मालिक तिप्पो बोलता है मैं आ रहा हूँ, प्लीज़ प्रोंतो, तैयार हो जाएं। कापो बोलता है। अच्छा आगे चलता हूँ मैं 15 नंबर पे। यो पार्लो इंग्लिश से, मैं अंग्रेज़ी बोलता हूँ। ये लफ्ज़ आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी, आप किसी को बोलते हैं इंग्लिश, वो आपसे पूछता है इंग्लिश कभी दो, तो वो कहते हैं सी इंग्लिश कभी दो। तो इस तरह नहीं बोलते आप, यो पार्लो इंग्लिश हो, मैं अंग्रेज़ी बोलता हूँ, बस उनको कह दें। यो कपीतो कपिस्को, कैपेस्को है ना, कैपिस्को सॉरी, मैं समझता हूँ। कैपेस्को का मतलब भी समझना है, कपीतो का मतलब भी समझना है। अब ये लफ्ज़ भी आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। 18वें नंबर पे है नॉन सो लेजरे, मैं पढ़ नहीं सकता। अब हमारे कई दोस्त हैं जो इटली में हैं, जो पढ़ना लिखना नहीं जानते, सिर्फ उनको बोलना आती है। तो आपको वो कोई पेपर दिखा रहा होता है, मतलब कापो की पेपर दिखा रहा होता है, तो फिर आपको समझ नहीं आ रही होती, तो फिर आपको ये भी पता नहीं होता उसके बोलना क्या, उसने आपने बोलना है नॉन सो लेजरे, मैं नहीं पढ़ सकता। मी आगे है मी पियाचे, मुझे ये पसंद है। आगे है हो नॉन हो बगाली, मेरे पास कोई सामान नहीं है। तो ये हो गए मेरे भाई 20 जुमले जो आपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करने हैं। मैं फिर आपको ये आखिरी 10 दोबारा रिपीट करवा देता हूँ। सोनो तारिस्ते, मैं उदास हूँ। ओ सत्ते यो सहते, मैं प्यासा हूँ। यो फामे, मैं भूखा हूँ। यो सोनो सोनाता, मुझे नींद आ रही है। सोनो प्रोंतो, मैं तैयार हूँ। यो पार्लो इंग्लेज़ है, मैं इंग्लिश बोलता हूँ। यो कपीतो कपिसो, मैं समझता हूँ। नॉन कपिस्को, मैं नहीं समझता। नॉन सो लेजरे, मैं नहीं पढ़ सकता। मी प्याचे, मी प्याचे, मुझे पसंद है। मी दिस्पियाचे, मुझे नहीं पसंद है। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना। नॉन ओ बगाली, मेरे पास कोई सामान नहीं है। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। और मेरी वीडियो पे वो बंदा कमेंट लाजमी करे जिसने लास्ट तक वीडियो देखी होगी, और उनको मैं दुआओं में याद रखूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।